Hello, ladies and gentlemen. How are you all? I am fine. इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पीपीडीटी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्या वहां पे कौन सी पिक्चर आई थी, कैसे मैंने स्टोरी लिखी, कितना टाइम मिला नरेशन के लिए, कितना टाइम लिखने के लिए मिला और किस टाइप की आपको सोच रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ पीपीडीटी। इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। पीपीडीटी को कैसे क्रैक किया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, चलिए शुरू करते हैं पीपीडीटी से। सबसे पहले मैं बताता हूं पीपीडीटी होता क्या है। ओआईआर टेस्ट के बाद पीपीडीटी कंडक्ट होता है। बेसिकली आपकी साइकोलॉजी टेस्ट के लिए होता है कि जो इंडिविजुअल बंदा है उसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं, वो ऑफिसर लाइक साइकोलॉजी रखता है, उसकी सोच ऑफिसर वाली है या नहीं। इस वजह से ये पीपीडीटी होता है। इसमें इसको पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट कहा जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको एक हैजी सी पिक्चर दिखाई जाती है, बहुत क्लियर पिक्चर नहीं होती है, और उसके हिसाब से आपको अपनी एक स्टोरी बनानी होती है। उसके बाद आप उसको एक स्टोरी को नरेट करना होता है अपने ग्रुप के साथ, और अपने ग्रुप के साथ ही किसी कॉमन ग्रुप डिस्कशन में एक कॉमन स्टोरी पे आना होता है। तो सबसे पहले ये ऐसे होता है कि सबसे पहले आपको 30 सेकंड्स के लिए कोई भी अनक्लियर पिक्चर दिखाई जाती है, और उसके बाद आपको 4 मिनट्स दिए जाते हैं पिक्चर राइट करने के लिए, और उसके बाद आपको 20 के ग्रुप्स में या फिर इंडिविजुअल 10 के ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑन अराइवल ऑन ईच डेट, कि एक दिन में कितने कैंडिडेट्स आए हैं उसके हिसाब से ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। फिर आपको उन ग्रुप्स में नरेट कर दिया जाता है, आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी होती है। फिर बारी आती है जीडी की, सबको एक कॉमन स्टोरी पे जाके पहुंचना होता है। आप राइट में देख रहे हैं कि ये राइट में जो शीट दे रखी है, इस शीट पे आपको अपनी स्टोरी लिखनी होती है। और सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा उसमें ही टॉप पे पड़ा होगा रोल नंबर, वो रोल नंबर लिखना होता है। चेस्ट नंबर आपको वहीं मिलेगा एसएसबी सेंटर पे, और बैच नंबर वो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे होगा, वो याद कर लें, वो काफी जगह आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक शीट में ही जहां आपको लिखना है, इसी शीट में एक आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहा होगा। इस स्क्वायर बॉक्स में आपको मेन कैरेक्टर्स लिखने होते हैं। आपको कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखे, फीमेल के लिए एफ, मेल के लिए एम, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है जिसका जेंडर, उसके लिए पी लिखना होता है, पर्सन। ये सारी चीजें आपको वहां भी नरेट कर दी जाएंगी, लेकिन आप पहले से इसको जान लें तो ज्यादा बेटर होगा, उस टाइम पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद उनकी एज, जो आपको एज लग रही है उनके हिसाब से एज लिखनी होती है, और उनका मूड, पॉजिटिव मूड है तो प्लस का साइन, नेगेटिव मूड है तो नेगेटिव का साइन, और कोई उनका मूड नहीं लग रहा है, न्यूट्रल मूड लग रहा है तो जीरो का साइन। ये स्क्वायर बॉक्स में ये आपको डिटेल्स लिखनी पड़ती हैं। और उसके बाद जो आपका मेन करेक्टर है, जो आपको सबसे पहले पिक्चर में दिखा, उस करेक्टर के डिटेल्स के अराउंड आपको सर्किल या कुछ भी स्क्वायर, वो वहीं पे बताते हैं कि आपको उस दिन करना क्या है। हो सकता है आपको कहें कि आप स्क्वायर बना दो उस पर्टिकुलर बंदे की डिटेल्स के ऊपर, या कुछ भी सर्किल बना दो, वो आपको वहीं बताते हैं। जरूरी नहीं है कि सर्किल ही बोले, हो सकता है आपको रेक्टेंगल बनाने के लिए बोलते हैं, कुछ भी बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो इस और एक्शन में फिर आपको एक मेन हेडिंग लिखनी होती है कि आपकी स्टोरी की हेडिंग क्या है, वो आपको हेडिंग लिखनी होती है। उसके बाद आपको 100 वर्ड्स की स्टोरी लिखनी होती है। ये सारा काम आपको अराउंड 4 मिनट्स में करना होता है। 4 मिनट्स में आपको ही अपनी डिटेल सोचनी होती है, क्या क्या आप लिखोगे, अपनी स्टोरी सोच के पूरी स्टोरी लिखनी होती है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्टोरी लिखनी होती है। ये है पीपीटीटी का पूरा स्ट्रक्चर। उसके बाद आप जब ये स्टोरी लिख लेते हैं तो आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उस ग्रुप्स में आपको फिर अपनी स्टोरी नरेट करनी होती है, और फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपको आपकी साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है कि बंदा क्या सोचता है, क्या वो सोच रखता है, उसके हिसाब से आपको रेटिंग दी जाती है। और इन टोटल ये आपको सारी डिटेल्स फॉलो होने के बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है।
ये काफी इंपॉर्टेंट होता है पीपीडीटी, क्योंकि अगर ओआईआर में आपके मार्क्स थोड़े कम हैं, लाइक 2 हैं, और तो आपको पीपीडीटी में काफी अच्छा करना होता है, तभी आपका स्क्रीन इन हो पाते हैं। तो अब मैं आपके साथ बताऊंगा कि मेरे टाइम पे कौन सी पिक्चर थी और उसमें किस टाइप की आपको स्टोरी लिखनी होती है, क्या क्या चीजें उसमें पॉइंट आउट करनी होती है। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइज, ये मिडिल में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस टाइप की मुझे पिक्चर दिखाई गई थी, थोड़ी हेजी सी, थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट थी वो, और 30 सेकंड्स के लिए मुझे पिक्चर दिखाई गई थी। उसके बाद सीधे एक बेल रिंग हुई और 4 मिनट्स में आपको ये लेफ्ट में जो पेज दिख रहा है, इसमें आपको सारे जो स्क्वायर बॉक्स में आपको डिफाइन करना होता है, एक्शन लिखना होता है और स्टोरी लिखनी होती है 4 मिनट्स के अंदर अंदर। और उसके बाद आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जैसे आपको राइट में दिख रहा होगा, ऐसे ग्रुप्स में आपको डिवाइड करके बैठा दिया जाता है। फिर 1 बाय 1 आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी होती है, और उसके बाद विदाउट एनी फर्दर नोटिस, उन्होंने हमसे बोल दिया था साइकोलॉजिस्ट वगैरह ने, विदाउट एनी फर्दर नोटिस आपको अपना जीडी शुरू कर देना है। और जीडी शुरू कर देने के बाद आपको एक कॉमन स्टोरी पे पहुंचना होता था, और आप में से आप किसी भी एक बंदे को इलेक्ट कर देते हैं स्टोरी नरेट करने के लिए। कॉमन स्टोरी, वो स्टोरी नरेट कर देता है, फिर आप लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है और पीपीडीटी आपका खत्म हो जाता है। सो ये पूरा सिनेरियो रहता है पीपीडीटी का। सो इसमें मेन ध्यान रखने की बात यह है कि पहला तो आपको बिल्कुल फंबल नहीं करना है। जब आप स्टोरी नरेट करेंगे अपनी, तो बिल्कुल फंबल नहीं करना है। ऐसे बिल्कुल एक क्लियर स्टोरी रखनी है, कि बिल्कुल जैसे बाय हार्टेड स्टोरी होती है, कि एग्जैक्ट आपने वो अपनी उसमें पेपर में लिखी, वही आप अपनी बोल रहे हैं वहां पे, बिल्कुल फंबल नहीं करना है। और जब एट द टाइम ऑफ जीडी आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई किसी से आर्ग्यू नहीं करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के आइडियाज को सपोर्ट करके एक कॉमन स्टोरी पे पहुंचना होता है। सो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और बाकी नेट वगैरह पे आपको जीडी की और नरेशन की बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी, उन टिप्स को ध्यान रख के आप आगे बढ़ें। और स्टोरी राइटिंग की आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि उस टाइम पे 4 मिनट्स में एकदम से स्टोरी सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टफ पड़ता है। तो आप पहले से ही प्रिपरेशन करके जाएं कि आपको कैसी सोच रखनी है, अपनी पॉजिटिविटी की और सोच रखनी है, और थोड़ी नेगेटिव पिक्चर्स की भी प्रिपरेशन करके जाएं। इन केस अगर आपको नेगेटिव पिक्चर दिखा दी जाए, तो आप पॉजिटिव स्टोरी कैसे बनाएंगे उसको लेके। तो ये सारे पॉइंट्स से आपको ध्यान रखने हैं। और इसी के साथ ये पीपीडीटी का सेशन भी खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने और एसएसबी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ यार, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं मेरे व्यूअर्स को। और अगर आपको और थोड़ी टिप्स चाहिए किसी भी सेक्शन में, पीपीडीटी, ओआईआर या अराइवल डे पे क्या क्या करना होता है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करूंगा इन पर्सन। सो प्लीज जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।